Hello and welcome, friends. Welcome to our YouTube channel, Education Point Haryanvi. Today we have come with second video of third chapter, 10th class. Now, shall we start? Our first question is the non-metal which is liquid at room temperature. यानी कि क्या पूछ रहा है, ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी लिक्विड कंडीशन में रहती है। तो ऐसी कौन सी होती है? ऐसी होती है ब्रोमीन। क्या होती है? ब्रोमीन। इसके एक्सप्लेनेशन देखिए, ब्रोमीन इज द ओनली वन मेटल, या फिर वन मेटल नहीं, वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। The number of protons in an atom of element A is 19. Then number of electron in its ion A plus is। यानी कि पूछ रहा है कोई एटम है, कोई एलिमेंट ए का एटम है, उसमें प्रोटॉन की संख्या है 19, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 18। ठीक है, और क्यों होगी? इन द न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट किसका ओर है? और तो ये किसका होता है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का, ये कह लीजिए आप, शुद्ध रूप होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी। बॉक्साइट इज ए कॉमर्शियल ओर of aluminium which consist largely of hydrated aluminium oxide Al2O3 into 2H2O। यानी कि बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का कॉमर्शियल ओर है, कॉमर्शियल रूप से यूज होने वाला ओर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाइड्रेटेड होता है और ऑक्साइड लिए होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, ये कई बार है ना, फॉर्मूला लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है, आप ध्यान दीजिएगा। ये Al2 छोटा आएगा एल के नीचे, O3 भी नीचे आएगा, उसी तरह 2H2O। आपको फॉर्मूला लिखना आता होगा ज़रूर, तो उसके हिसाब से इसको सेट कर लेना। ऐसे पीडीएफ में लिखना थोड़ा आसान नहीं होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा कि कौन सी नॉन मेटल लिक्विड टेम्परेचर पे लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। और अब हमारा अभी अगला ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, और वो क्या था? नॉन मेटल। वो क्या होती है बताइए जरा? ब्रोमीन। और ये क्या है? मरकरी। ठीक है, तो मरकरी इज ओनली मेटल एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि थर्मामीटर के अंदर कौन सी मेटल भरी हुई होती है जो हमारे टेम्परेचर को चेक करने के लिए काम आती है? तो कौन सी होती है? वो मरकरी ही होती है। ठीक है, मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हीटिंग पॉइंट होता है, वो बहुत लो होता है, और हमारे शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से वो अप डाउन होता रहता है। तो एक और क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनता है यही कि किस में होता है ये? थर्मामीटर में। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन हमारा। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। द प्रोसेस इज। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? किस चीज़ की प्रोसेस? जो सल्फाइड के ओर होते हैं वो कन्वर्टेड किए जाते हैं ऑक्साइड्स में, किसके द्वारा? बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर।
हवा की प्रेजेंस में बहुत ही ज़्यादा हीट देके जो सल्फाइड ओर हैं वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ें अगर, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द सल्फाइड आर स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड इज नोन एज रोस्टिंग। ठीक है, ये जो हमने अभी आपको बात बताई है वही ये दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ, यानी कि अगर जो इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग होती है उसमें जो कैथोड होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो गया प्योर मेटल। क्या होता है? प्योर मेटल। और एक्सप्लेनेशन देखिए, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल द कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल वेयर एज एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल। ठीक है, एनोड किससे बना होता है? इम्प्योर मेटल से, और कैथोड किससे बना होता है? प्योर मेटल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन रिएक्शन Al2O3 NaOH, बीच में खाली स्पेस दे दिया, डैश H2O, यानी कि ये पूछ रहा है कि N जगह पर, X जगह पर, खाली जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? NaAlO2। ये क्यों आएगा अभी देखते हैं हम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी कि जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये रिएक्ट्स करते हैं एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ, और क्या बना देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। इसलिए क्या बना दिया? NaAlO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग चेन को शो करना है हमें, इनमें से कौन सा ऑप्शन कर रहा है? तो ये देखते हैं हम। देखिए, हमारा ऑप्शन ए जो दे रखा है, सबसे पहले Fe यानी कि आयरन, उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी Zn जिंक, उससे ज़्यादा Al एल्यूमिनियम, और उससे भी ज़्यादा मैग्नीशियम। तो अभी ये तो होगी एक सिंपल स्पेसिफिक ऑप्शन की बात, लेकिन अब अगर पूरी उसकी कॉमन लाइन को हम देखें तो देखिए, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन मेटल्स इज गिवन बिलो। सबसे कम लिथियम, पोटासियम, सोडियम, बेरियम, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मोनोबेडेलम, जिंक, आयरन, निकिल, लेड, मरकरी, कॉपर, Hg मरकरी होता है, Ag गोल्ड, Ag सिल्वर, Ag गोल्ड, Pt प्लेटिनम। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये क्या था? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर था किसका? रिएक्टिविटी का, सिर्फ कॉमन मेटल्स का था। इसमें एक भी नॉन मेटल शामिल नहीं है, कोई साल्ट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th नंबर। एन एलिमेंट्स react with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is soluble in water. The element is likely to be, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पे वो कंपाउंड जो होता है वो पानी के अंदर भी सोल्यूबल होता है। तो उस एलिमेंट का नाम बताइए। वो एलिमेंट का नाम क्या होता है? वो होता है कैल्शियम। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन देखिए, ये काम की चीज है। कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड।
कैल्शियम रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ क्या देने के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड, विच इज हैविंग ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो एक हैवी मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर होता है, एंड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो एक बहुत ही ज़्यादा हैवी मेल्टिंग पॉइंट पे जाके क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है पानी में घुल के, अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है तो बहुत ही ज़्यादा एक लार्ज अमाउंट में क्या बनता है, थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, 9th वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NaCl solution with copper metal, MgCl2 solution with aluminium metal, FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट solution with silver metal, AgNO3 solution with copper metal। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, AgNO3 विद कॉपर मेटल। AgNO3 क्या होता है, पहले तो यही हमारा क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, जब एल्यूमिनियम नाइट्रेट कॉपर के मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन होती है, तो वे क्या देते हैं, वे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा CuNO3 प्लस Ag अलग निकल जाएगा और NO3 Cu के साथ में आ जाएगा, तो दोनों अपना स्थान डिस्प्लेस करके एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए पहले हम करते हैं, AgNO3 प्लस Cu क्या बना देगा, CuNO3 प्लस में Ag अलग निकल जाएगा, सॉरी भी Ag नहीं, यहाँ पे Al आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, इसको ध्यान से देख लेना, Ag की जगह Al कर लेना, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, हाँ यही है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। देखिए कौन सी होती है वो, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट विल अंडरगो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी ऊपर भी वही क्वेश्चन था, नीचे फिर सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग हैं। तो देखिए CuSO4 प्लस Fe, इसमें भी वही होगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम ए थिन लेयर ऑफ जिंक। ये बहुत ही ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस अक्सर पूछ ली जाती है, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ कर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन ए नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील एज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन मेटल होता है और कार्बन नॉन मेटल होता है। तो स्टील एकमात्र ऐसा एलॉय है जो नॉन मेटल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी रखता है। इन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी आपका धन्यवाद करता है, जो आप हमारे लिए इतना कीमती समय आपका निकाल कर हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और ड्यूरिंग लॉकडाउन में अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इससे अलग तरीके के अगर आप कहते हैं
तो मैं पूरे टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो भी बनाकर आपको दे सकता हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आप कमेंट लाइक शेयर नहीं करते हैं तो ये चैनल को सपोर्ट कीजिए। कमेंट लाइक शेयर धड़ल्ले से कीजिए, इसमें कोई वो आपका एक पैसा खर्च होने वाला नहीं है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।